कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक, मकर लगन के जातक स्कैनिंग विद्या में गुरु आदित्य राजयोग जो है उसका शुभ और बहुत ही उच्च का प्रभाव आप सभी के जीवन में, निजी जीवन में पूरे 1 महीने तक देखने को मिलेगा। लेकिन 1 महीने के पश्चात भी अगर जो मैं प्रार्थना करूंगा उसका बीज अगर आप धारण कर लेते हो, पकड़ लेते हो, बात को जो है स्वीकार कर लेते हो, तो फिर 1 महीने के पश्चात जो है यह जो योग है, राजयोग है, यह फलित बना ही रहेगा। ध्यान रख लीजिएगा कि यह जो राजयोग है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मैं बेस समझाने का प्रयास करूँगा उससे आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें वह पूर्णतः हल भी हो जाएंगी। साथ ही साथ फिर गोचरीय प्रभाव में जो उठापटक होती है सामान्य मकर राशि के जातक को, वह बिल्कुल भी आपको छू नहीं पाएगी। समझिए कैसे। पूरे 1 महीने तक सूर्य बाबा मिथुन राशि में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक। गुरु आदित्य राजयोग कैसे? क्योंकि मिथुन राशि में पहले से ही गुरु बाबा बैठे हुए हैं। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में बने ही रहेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि 27 दिनों के लिए इनका अस्तकाल जो है प्रभावी है 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। अब प्रश्न बड़ा लॉजिकल ये उठता है कि सूर्य की जो अधिकतम जो तपिश है उससे बृहस्पति बाबा कैसे बच सकते हैं, और यह जब 27 दिनों के लिए अप्रभावी हैं तो इतना लंबा समय तो इसमें ही निकल गया। तो पूरे 1 महीने तक के लॉजिकली कैसे लागू हुआ? देखिए, समझिए इस बात का, बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन इस समय जो बृहस्पति हैं वह सामान्य अवस्था में गोचरीय प्रभाव में नहीं चल रहे हैं, वह अतिचारी चाल में हैं, बहुत तेज मूवमेंट कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट की चाल में हैं। इसलिए ना तो अस्तकाल का उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है कि उनकी कार्यप्रणाली धीमी हो जाएगी, ऑन दी पेपर जो मर्जी लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा तपिश है उसका भी 1% भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अतिचारी यानी इतनी तेज चाल, उसके कारण बल बहुत ज़्यादा आ गया है। ये हो गया पूर्णतः जवाब। अब समझिए कि ये दोनों ग्रहों का जो गुरु आदित्य राजयोग है वह क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि दुख अब और नहीं शीर्षक लिया गया है। एक राज्य है, वहाँ मकर राशि का, मकर लगन का जातक है, उसको संज्ञा दे दो प्रजा की, यानी मकर राशि जो है वह है वहाँ पर प्रजा। अब राजा आपका बहुत अच्छा है, राजा बहुत ज़्यादा कल्याण करना चाहता है, लेकिन कल्याण किस दिशा में करना है? तो गुरु निर्देशों का अभाव बना हुआ है, तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा ना। प्रजा जो क्या होगी उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, संतुष्टि नहीं आ पाएगी। दूसरा सिनेरियो देखिए, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, वो आदेश कर सकते हैं, हमारे लिए जाप कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फील्ड पे जाकर, प्रैक्टिकल फील्ड पे जाकर जो उनके आदेश को अप्लाई करने वाला है वह राजा, वह जो प्रणाली है, शासन राज की व्यवस्था है, वहाँ का जो सूटेबल जो राजा है वो है ही नहीं, या दोनों के बीच में ऐसा गैप बना हुआ है। तो कोई भी अवस्था आप ले लो, जब तक कि एक मत पर नहीं आएंगे राजा और उसको निर्देश देने वाला गुरु, जब तक कि एकजुट नहीं होंगे, तब तक जो प्रजा है, मकर राशि है, मकर लगन है, उसका पूर्ण कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए राजयोग जो है स्कैनिंग विद्या में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आपको मैं जो 7.5 का जो काल आपका जो निकला है उसके कारण जो अभी तक जो रिकवरी नहीं कर पा रहे हो वह कारण भी समझाने का मैं प्रयास करूँगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। केवल आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना ही दूंगा, पहले कारण समझाऊंगा। अब समझिए कि यहाँ जो 1 महीने तक आपको 4 क्षेत्रों में बड़े लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ संभावनाएं ऐसी बनने वाली हैं कि आपका शरीर पूर्णतः रोग से मुक्त हो जाएगा। खास तौर से जिन मकर राशि के जातकों को, मकर लगन के जातकों को उदर संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना, और ख़ास तौर से शुगर की जो परेशानी है उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित बने हुए हैं, और कुल मिला के ये है कि डिस्कम्फर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें निजात मिलेगी। जहाँ जो पैसा आपका अटका हुआ है वह पैसे की फुल रिकवरी भी होगी। ऐसी अवस्थाएं इस 1 महीने में बनने लग जाएंगी।
और जहाँ पर जो है आपकी देनदारी बनती है, जो पैसों का सर्कल नहीं घूम पा रहा है, क्योंकि बड़ी सामान्य सी बात है, पहले सबसे पहले आदमी अपनी जो बेसिक खर्चे हैं, दाल रोटी है, उसकी व्यवस्था करेगा, उसके पश्चात उसमें से सर्कल घुमाते हुए जहाँ देनदारी है वह जो है उसको पूरा करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी का पैसा रोकना नहीं चाहता है। समय का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि वो नहीं जो चीज़ करना चाह रहा था उस क्षेत्र में भी उसको हाथ डालना पड़ता है या उतरना पड़ता है। इन क्षेत्रों में आराम देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ पहुंचेगा आपकी मानसिकता के ऊपर। मकर राशि का जातक जो इतनी अधिक पिछले 11 वर्ष से कंप्लेंट अपने हृदय में लेके घूम रहा है, तो मानसिक शत्रुता उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रबल हो चुकी है कि कहीं भी उसको अभी तक कोई भी सूटेबल व्यक्ति मिला ही नहीं है जो उसकी आंतरिक भावनाओं को समझ पाए, उसका सम्मान कर पाए और साफ सीधा मुंह पे बोल दे। ये पीठ पीछे जो छुरा घोंपने वाली आदत है, इसके कारण जो है मानसिक प्रणाली बिल्कुल टूट चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। वहाँ बिल्कुल रिलैक्स मिलने वाला है। आपकी व्यवस्था में ऐसी बातचीत वाली छोटी बात हो गई है, ये तो छोड़ दिया हमने, उनको तो क्षमा ही कर दिया, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जो है इन विचारों के कारण ही रुक रही थी। पास्ट बीच में आके खड़ा हो जाता था। ये है पहला प्रभाव। बाकी 3 प्रभाव, जब ये सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी तो सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा वह आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ेगा। कर्म क्षेत्र को जो मकर राशि का जातक जो है अब अपने नवीनतम सोच के साथ एक पुनः नई शेप देने का प्रयास करेगा और उसमें वो पूर्णतः सफल भी होगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके घर के भौतिक सुखों की ऊर्जा है उसके ऊपर पड़ेगा। घर में आपका हर वह सुख संसाधन मौजूद होगा जो सामान्यता इतनी मेहनत के पश्चात आपके घर में होना ही चाहिए। सामान्यता अन्य लोगों के घर में होता है तो आपके घर में भी होगा। आपका परिवार, आपके बच्चे किसी भी सुख से वंचित अब नहीं रहने वाले हैं और उसका जो बेस बनेगा वह आपका 10वां सेक्शन बनेगा, कर्म क्षेत्र बनेगा। साथ ही साथ ये बात समझिए कि मकर राशि का जातक जो एकजुटता चाहता है अपने परिवार में, एकजुटता नहीं लेके आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने हमेशा से एक सपना देखा है कि भरे भूरे परिवार का, जहाँ सब लोग आनंद से रहें, कोई भी अपना स्वार्थ को ना प्रकट करे, हमेशा कैसा भी समय आ जाए हम जो है एकजुटता वाले स्वभाव को धारण करें। वह अभी तक जो नहीं कर पा रहा था और इसके कारण जो उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती थी, तो वह दैनिक आधार पर क्रियाएं भी सुधरेंगी। सारी चीज़ समय का प्रभाव होती है, वो समय जो है आपका बदल रहा है और बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बगैर सिर पैर का जो खर्चा सम्मुख आके खड़ा हो जाता है। समझिए बात को कि बहुत अच्छी चीज़ आप अपने घर में लेके आए हो, पूरी गारंटी वाली लेके आए हो, ब्रांडेड कंपनी के लेके आए हो, लेकिन उसने आपके घर में एंट्री करी और उसकी रिपेयर चालू। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको देखने में ऐसा कहा जा सकता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें ही व्यक्ति को उन टेंशनों से बाहर ही नहीं निकलने देती जिसमें कि मूल स्वभाव जो है प्रोग्रेस का, उस तक मकर राशि का, मकर लगन का जातक पहुँच पाए और कुछ कर पाए। ये चीज़ें ही जो है हमारे को उलझा के रखती हैं। तो बहुत बड़ा लाभ जो खर्चे वाला सेक्शन है वहाँ रिलीफ मिलने वाला है। फाइनली बहुत मेहनत लगा के जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है और समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार हमारे को असफलता देखनी पड़ती है, तो केवल और केवल सफलता ही देखोगे, क्योंकि हर प्रकार की नीतियाँ, आपकी रीतियाँ आप स्वयं ही चेंज करने वाले हो। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। जो भी जातक जो है मकर राशि का, मकर लगन का जातक जो है, जो एक प्रकार के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वित्तीय मदद नहीं मिलने के कारण, या जो ग्रुप जो है उसको जो मैनेज करेगा, जो फील्ड में जाके उस चीज़ को बढ़ाएगा, वह टीम ही नहीं बन पाती थी, अब बनेगी और फाइनली जो आप करना चाह रहे हो वो होगा। जब इतनी सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तो फाइनली अब आपका अकाउंट जो होगा उसमें भी धन जो संचय करना चाहते हो, और आपके पास जो इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतनी अच्छी समझ है मार्केट की, आपको मौका नहीं मिल पा रहा था, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि अपने भविष्य में भविष्य निधि को कई गुना बढ़ाकर सेव कर पाओ, और केवल ना केवल अपने खर्चों के लिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके दिमाग में ऐसे भी हैं कि मेरे पास अगर ईश्वर महादेव जो है ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा करते हैं तो मैं अन्य जातकों को उनको भी सपोर्ट करूंगा, कि जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट का अभाव रहा। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके और बड़ा लड़खड़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो दूसरे जातकों को मैं उस प्रकार की मदद दे पाऊँ। तो आपकी जो शुद्ध भावना जो अब तक रही है, यही एक गेम चेंजर रहेगी।
अब आपको केवल अपने छठे सेक्शन पे बैठे हुए मिथुन राशि में अस्त गुरु और सूर्य बाबा जो है इन पे ध्यान देना है। और जो 7.5 काल के दौरान जो चीज़ें हुई जिसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पा रही है उसको समझना है, गोचर को समझना है। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ग्रह बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है। तो कर्म बड़ा होता है, ग्रह केवल उसका मानक बनता है, नहीं तो ग्रह ऊपर घूम रहे हैं बगैर किसी टेंशन के। समझ रहे हो? तो हमारे भीतर बैठा हुआ जो कर्म है वह टक्कर मारता है। गोचरीय व्यवस्था में जिस प्रकार के लगन में हमने, जिस प्रकार के टाइम जोन में हमने जन्म लिया, उस हिसाब से प्रभाव ऊपर और नीचे होता है। ये है मुख्य प्रणाली ग्रहों की काम करने की। लेकिन ग्रह कर्म से बड़ा नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको ये रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा कर्म जो है वह आगे आड़े आ जाता है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह पूर्णतः महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कारण बना हुआ है जो कहीं ना कहीं जड़ मेरे ही अंदर कर्म में बैठी हुई है। हो सकता है इस जन्म की हो सकता है किसी और जन्म की हो। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज़ हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका प्रभाव हम पूर्णतः महसूस कर पा रहे हैं, हम और हमारा पूरा परिवार। एकांत में जब भी आपको समय मिले बड़े ध्यान से समझिएगा। स्कैनिंग की जो गद्दी है उसका सीक्रेट आपको मैं समझा रहा हूँ कि कर्म से पार पाने के लिए क्या प्रणाली लगानी पड़ती है। फिर वही ग्रह जो आपको अभी तक ऐसा लग रहा था भाई ये ग्रह मेरा बड़ा खराब जाता है, बड़ा दिन मेरा खराब जाता है, इस दिन तो मैं ये वाली चीज़ खरीद लूँ या इस दिन ये वाली एक्टिविटी कर लूँ, मेरी सब उल्टी जाती है, नहीं, वह कर्म है। ग्रह बहुत अलग तरीके से काम करता है। कर्म अगर भारी है तो प्रणाली उल्टी पड़ती ही पड़ती है। एकांत में बैठिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनको याद करिए, उनको साक्षी मानते हुए उनके ही साक्ष्य में एक निजी प्रार्थना करिए कि जो कुछ भी मेरा किसी का लिया दिया है, जो भी मेरा कार्मिक लेयर का जो बंधन है, मेरी जिस भी कारण से किसी भी जन्म में जो गलती रही हो, मैं अपनी सारी चीज़ें पहले तो स्वीकार करता हूँ अपने इष्ट के आगे। ये बिल्कुल ऐसी क्रिया है कि आंख बंद करके किसी भी एकांत स्थान पर बैठ जाइएगा। इसके लिए कुछ कोई दिया जलाने की या कुछ भी और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो भी उनको चोट पहुंची हो, अब मैं मेरे इष्ट से, मान लीजिए जैसे हम महादेव का उदाहरण ले लेते हैं, महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको खूब दो, खूब उनके जीवन में आनंद हो, प्रोग्रेस हो। जब वह जो जातक है या वह जो कर्म है उसको जो मिला नहीं था, जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, अगर आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी कि इसको सब चीज़ मिले, उसको जो मिल जाएगी, तो वो जो आपसे खींच रहा था वह खींचना बंद कर देगा, पूर्णतः आप मुक्त हो जाओगे। इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले स्वीकार कर लीजिए। अगर ऐसा 7.5 काल के दौरान आपने देखा है कि नहीं किसी और चीज़ ने भी मुझे टक्कर मारी है, केवल 7.5 उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कर्म आपको टक्कर मार रहा है, गुरु आदित्य राजयोग है, दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलने की मैं आपको प्रणाली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और अगर इसकी गंभीरता आप समझ जाते हो तो इस बात को समझ जाओगे कि जब हमारे को रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ ना कुछ भूल हमारे से हुई है, तो हमारे को क्षमा मांगने की, सॉरी बोलने की, सॉरी कहने की, औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह जब एहसास हो जाता है तो ग्रह भी वही है, गोचर व्यवस्था भी वही है, बाकी लोग भी वही हैं। समय का जो प्रभाव, धुंधला प्रभाव जो असर डाल रहा था हमारे प्रोग्रेस पे, वह बदल जाता है। आप मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, इसको स्वीकार करिएगा, थोड़ा सा एकांत में बैठ के विचार करिएगा। हो सकता है कि कोई कर्म पीछे लगा हुआ हो और हम ग्रहों में उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, ग्रहों में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो बार बार ग्रह ही आपका ग्रह है, तो आपको वीडियो के माध्यम से संदेश मिल रहा है। प्रार्थना करने में जाता ही क्या है, जो कोई भी है उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करने में जाता क्या है, जब उसको एक अच्छा आयाम मिल जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, तो हमारा जो भी कर्म का कर्जा था वह निपट जाएगा, जो कि कारण बन रहा था इस जन्म में परेशानियों का या इस कालखंड में परेशानियों का। तो निजी प्रार्थना रहेगी, इसको आप प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्